हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रैक्शन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पहला फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2, यानी ऐसा नंबर जिसमें एक डिनोमिनेटर हो और एक न्यूमरेटर हो। न्यूमरेटर वो होता है जो ऊपर लिखा हो और अपोन के साइन के जो नीचे लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। और जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो 1/2 का मतलब है 1/2। इसको अपन इस फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे इस वाले फिगर के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो शेप हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया इक्वल है। उसमें से हमने अगर एक को शेड कर रखा है तो हम कहेंगे 1/2, दो में से एक, तो ये हो गया 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट वाले फिगर के अंदर 3 शेप्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 में से हमने एक को शेड कर रखा है तो हम कहेंगे 1/3। इसी तरह यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 हैं, उनमें से 2 को शेड किया हुआ है तो फ्रैक्शन बनेगी 2/3। यहाँ 4 हैं, ऐसे फिगर 1 2 3 4, उसमें एक को शेड किया हुआ है तो वो बनेगा 1/4। ठीक है, यहाँ टोटल 4 थे, उनमें से 2 को शेड किया हुआ है तो बन जाएगा 2/4। यहाँ पे टोटल 4 हैं, उसमें से 3 को कलर किया हुआ है तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ टोटल देखो 1 2 3 4 5, उसमें से एक पे कलर किया हुआ है तो 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 5 है, उनमें से 4 को कलर किया गया है तो फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 4/5। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें ये बताना है क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है, क्या ये और ये नहीं, ये एरिया छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा है, ये थोड़ा और बड़ा है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। लेकिन ये देखो ये चारों पार्ट इक्वल हैं। इसी तरह से ये भी चारों पार्ट इक्वल हैं तो ये भी टिक लग जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, और ये 1 2 3 4 ये चारों पार्ट इक्वल हैं। यहाँ हमें शेड करना है 1/2 ऑफ ईच, सभी का 1/2। तो देखो यहाँ दो पोर्शंस हैं, उनमें से एक को 1/2, तो चलो ऊपर वाले को शेड कर देते हैं, हो गया 1/2। इसमें भी 1/2 शेड करना है तो ये वाली लाइन के इधर इधर वाले को शेड कर देते हैं अपन, है ना, ये हो गया 1/2। इसमें ये वाली जो लाइन है सिमेट्रिक लाइन, इसके इधर इधर शेड कर देते हैं, ये हो गया 1/2। इसमें ये वाली जो सिमेट्रिक लाइन दे रखी है इसके एक साइड का शेड कर देते हैं, हो गया 1/2। ठीक है, इसमें ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 1/2। इसमें देखो ये बीच की सिमेट्रिक लाइन ये है, इसके इधर इधर शेड कर दें, काम बन जाएगा। तो 1/2 हो गया, आधा 4 में से 2। इसमें भी ये वाले एक सिमेट्रिक लाइन बनाते हैं, इसके लेफ्ट साइड का शेड कर देते हैं, राइट का भी कर सकते थे आप, दोनों में से कोई भी एक कर दो तो आपका बन जाएगा 1/2 वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें ये एक सिमेट्रिक लाइन दिख रही है हमें, इस लाइन के ऊपर ऊपर कर दो या नीचे नीचे कर दो, दोनों में से कहीं भी एक कर दो, वो हो जाएगा 1/2। भाई टोटल दो पार्ट से 2 इक्वल पार्ट्स, उनमें से हमने 1 को शेड कर दिया, तो 1/2 का मतलब है 2 इक्वल पार्ट में से 1 को शेड करना। 2/3 का मतलब होगा 3 इक्वल पार्ट में से 2 को शेड करना। तो ये तभी यूज़ किया जाएगा जब पार्ट्स इक्वल हों। जैसे यहाँ पे शेड विद द पेंसिल गिवन बिलो द ईच फिगर 1/3, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में से कोई 1 शेड करो, तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट दिख रहे हैं तो किसी भी 1 को शेड कर दो। जैसे इसको कर देता हूँ मैं नीचे वाले को, ठीक है, 1/4 यानी कि 4 इक्वल पार्ट में कोई भी 1 शेड करो, तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं तो किसी भी एक को कर दो, इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 3/5 यानी कि 5 इक्वल पार्ट ढूंढो पहले, तो 1 2 3 4 5, उनमें से किसी भी एक को शेड कर दो, इसको कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ 3/4, 4 इक्वल पार्ट में से कोई भी एक 3 को शेड करना है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 को शेड करना था तो 1 2 और 3 को कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/4 तो 3 को करना है तो 1 2 3, 3 को कर देंगे, वो एक को छोड़ देंगे, समझ गए। यहाँ पे 2/3 तो 3 इक्वल पार्ट ढूंढो, उनमें से 2 को करो शेड, तो एक इसको कर दिया, एक इसको कर दिया।
ठीक है। यहाँ 3 आउट ऑफ 8, तो टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से किन्हीं भी 3 को कर दो, तो इधर के 3 कर देते हैं अपन, 5 बच जाएंगे, है ना। 4 आउट ऑफ 8, टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई भी 4 करें तो नीचे के 4 कर लेते हैं, ऊपर के 4 रहने देते हैं, एक ही बात है। 6 आउट ऑफ 11, तो 6 आउट ऑफ 11 टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, इसमें से 6 करें तो ये बीच के 6 कर देते हैं, ऊपर नीचे के 5 बाकी रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी फ्रैक्शन लिखनी है अगले क्वेश्चन में। तो देखो इसमें टोटल पार्ट कितने थे, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 पे शेड हैं और 3 पे नहीं है, तो अपन का फ्रैक्शन बनेगा 3 आउट ऑफ 6। अगला इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 3 पे शेड हैं, तो 3 आउट ऑफ 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल हैं, उसमें से 1 2 3 4 पे शेड हैं, तो 4/9 बनेगा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 में से 3 पे शेड हैं, तो आंसर बनेगा 3/8। इसमें 1 2 3 हैं, तो 3 में से शेड तो 1 पे ही है, तो 1/3 बनेगा। इसमें 1 2 3 4 हैं और एक पे शेड है, तो 1/4 आंसर इसका आना चाहिए। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर। 1/8 का मतलब होता है 1/8। 6/9 यानी कि 6/9। 9/11 यानी कि 9/11। 8/12 यानी कि 8/12। 12/17 यानी कि 12/17, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं राइट द फ्रैक्शनल नंबर इन वर्ड्स लिखना है। जैसे 5/11 का आएगा 5/11th, ठीक है, ऊपर FIVE और नीचे ELEVENTH, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है। 9/10th, 7/12th, 12th के स्पेलिंग में F आएगा, ये ध्यान रखना है, F साइलेंट होता है, TWELFTH, और ये बनेगा 5/9th, FIVENINTH, ठीक है। अब वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली बात है जो मैंने शुरू में डिस्कस की थी। किसी भी फ्रैक्शन मान लो x/y है, तो जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो 1 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। 7 न्यूमरेटर है, 10 डिनोमिनेटर है। 11 न्यूमरेटर है और 24 डिनोमिनेटर है। 10 न्यूमरेटर है और 30 डिनोमिनेटर है। 7 न्यूमरेटर है और 23 डिनोमिनेटर है। राइट द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 9, ये बन गया। इसमें सी में न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर 20, तो ये बन गया। इसमें न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 3, तो ये बन गया। न्यूमरेटर को हमेशा ऊपर रखना है, चाहे वो बाद में लिखा हो। जैसे न्यूमरेटर 24 और डिनोमिनेटर 25, तो ये बन गया 24/25। तो हमेशा न्यूमरेटर n वाला ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर d वाला नीचे आएगा। जैसे इन 10/90 द इज 10, 10 क्या है, न्यूमरेटर इज 10। इन 8/25 द 8, ये क्या है, फिर से न्यूमरेटर। इन 13/28 द न्यूमरेटर इज 13। In 17/39 the denominator is 39. In 16/31 the numerator is 16 and the denominator is 31, ठीक है। उनके स्पेलिंग आप याद कर लो एक बार, DENOMINATOR, ये हो गया डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हो गया NUMERATOR, ओके। अब आता है x/y अगर लिखा है तो इसका मतलब है y इक्वल पार्ट में से x पार्ट, ठीक है, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लो ये 3 ग्रुप बना दिए 4 लीव्स के, और आपको 2 आउट ऑफ 3 बनाने हैं, तो इन 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स को सेलेक्ट कर लोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो टोटल 12 था और 12 में से
2/3 पार्ट निकाला अपन ने तो क्या बनेगा, तो पहले अपन क्या करेंगे 2 इंटू 12 कर देंगे, वो बनेगा 24/3। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 8। तो देखो इसमें 8 लीव्स आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से मान लो ये कप्स हैं जो 5 वाले 4 ग्रुप्स में हैं, तो टोटल 20 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 ग्रुप हैं और 5 वाले हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल 20 हो गए। अगर आपसे कहा जाए कि इसका 3/4 निकालो, है ना, तो आप इस 4 कलेक्शन में से कोई भी 3 कलेक्शन उठा लेंगे तो 3/4 निकल जाएगा। अब जैसे एक्सरसाइज है कि ये है कलर एंड शो द फ्रैक्शन 3/5, यानी कि टोटल 5 में से 5 इक्वल पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, उनमें से किन्हीं भी 3 को कलर करना है, तो 1 2 3 इनको कर देंगे। 1 आउट ऑफ 4, तो टोटल इसमें 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं पहले। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पहले 4 इक्वल पार्ट बनाने के लिए एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो 1 आउट ऑफ 4 करने के लिए पहले हमने 4 इक्वल पार्ट बनाए, उनमें से 1 इक्वल पार्ट, तो 1 इक्वल पार्ट ये बचाना, इसको आप कलर कर देंगे। यहाँ है 1 आउट ऑफ 2, तो पहले 2 इक्वल पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इक्वल पार्ट बनेगा ये 5 का, 1 2 3 4 5 इधर, इधर जितने हैं इधर ही उतने भी हो गए, है ना, दोनों साइड इक्वल पार्ट बन गए। अब इनमें से एक पार्ट को कलर करना है, तो इस पार्ट को कलर कर दो, है ना। इसके सारी कैंडल्स को कलर करना है, मैंने रैंडमली बनाया है, आपको कैंडल को अच्छे से कलर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद है शेड 1/4 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट। 1/4 यानी कि टोटल जो कलेक्शन है ना उसमें से 1/4, तो ये देखो 4 इक्वल पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, तो इन 4 में से 1 को शेड कलर करना है, तो इसको कलर कर दो आप ऊपर ऊपर वाले को, ठीक है। अब इसका रिजल्ट भी लिखना है, तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 के 4 ग्रुप थे, तो टोटल 28 बन गए, तो 1/4 ऑफ 28 करना था हमें, ठीक है। तो 4 7 जा 28 आंसर हमारा आ जाएगा। किसी भी एक कलेक्शन को काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी करना है, 1/3 ऑफ 33, तो 1/3 ऑफ 33 में अपन 1/3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हो गया 33 में 3 का डिवाइड करें तो 11 आएगा, ठीक है। 1/2 ऑफ 18, तो 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 1/5 ऑफ 25, तो 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 56 ऑफ 4, तो 56 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 1 कैरी में गया 16, 4 14 जा 4 4 जा 16, यानी 14 4 56 हो जाता है, और यह 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 और 9.3 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।